हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखिए आज की रीडिंग जो होने वाली है ये सिंगल्स और कमिटेड दोनों के लिए होने वाली है। ठीक है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो तो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो पाइल 1 जो रहेगा वो रहेगा सिंगल्स के लिए और पाइल 2 रहेगा रिलेशनशिप कमिटेड लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आप सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप किसी को पसंद कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली चुनना पड़ेगा। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आपका कोई क्रश है, ठीक है, तो बेसिकली फिर आप सिंगल वाला ऑप्शन चुनें, फिर आप कमिटेड वाला मत चुनना। ठीक है, सिंगल वाला ही चुनना। और अगर आप टोटली सिंगल हो तो आप सिंगल ही चुनें, सिंगल वाला मतलब पाइल 1। और पाइल 2 वही लोग चुने सिर्फ जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर आप अगर मैरिड हैं तो। ठीक है, तो आज हम इस तरीके की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पाइल 1 का शुभारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर। चलिए पाइल 1 फॉर सिंगल्स। प्लीज़ राधे कृष्ण जी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जो भी सिंगल यहाँ लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे करंट सिचुएशन पर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गाइडेंस ये आती है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो आप। ठीक है, जस्टिस कार्ड आया है, इट मीन्स यू आर डूइंग जस्टिस विद योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए अच्छा कर रहे हो। सिंगल हो अभी बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, अभी सिंगल रहना ही आपका बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अभी आप फ़िलहाल अपने पर काम कर पा रहे हो, आपको वो वक्त मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण की ओर से कि आप खुद को इम्प्रोवाइज़ कर पाओ। ठीक है, ये जो वक्त मिला देखिए ये दिस टाइम इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी। दिस कार्ड शोज़ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ इन ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त कृष्ण भक्ति कर रहे हो, इस वक्त अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो और अंदर से खुद को भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर हील कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल एक जस्टिसफुल सिचुएशन में हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कभी कभी मन में अगर आपके जैसे भटकाव आ जाता है कि जैसे आगे को लेकर अभी आपका कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आगे अभी कोई प्लान नहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का, बट कभी कभी फिर आप सोचते हो कि कभी देर ना हो जाए, है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए लेकिन ऐसा नहीं सोचना है आपने। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी ये सोचोगे ना, अभी जिस चीज़ पर आपको वर्क करना है, मीन्स अपने स्पिरिचुअल साइड पर आपको जो वर्क करना है वो आप कर नहीं पाओगे, ये सब सोच कर। क्योंकि ये जो भी कम से कम 1 से सवा डेढ़ साल का जो ये टाइम है ना, मैंने बहुत एक्सटेंड करके बताया है,
कुछ लोगों के लिए कुछ महीने का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1.25 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल का भी हो सकता है। ये जो पूरा टाइम है ना, अभी फ़िलहाल जो लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, या जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है तो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जो 8 मंथ से लेकर 1.5 साल तक का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जितना आप अपने पर वर्क करो, अपने स्पिरिचुअल साइड पर वर्क करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो, उतना आपके लिए बढ़िया है, बजाय कि किसी रिलेशनशिप में जाने के। क्योंकि ये टाइम अभी क्या है, इस टाइम में ना आपके अंदर जो चीज़ें गलत हैं वो निकल रही हैं। लेकिन अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो पहला आप किसी अपने पर काम नहीं कर पाओगे, दूसरा जो गलत चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों से शायद आपको भी प्रॉब्लम होता है, लाइक योर एंगर, योर एनी काइंड ऑफ हैबिट, वो उभर कर बाहर आएगी सामने वाले के दूसरे के सामने, और दूसरा फिर उस चीज़ को लेकर ट्रिगर होगा आपसे, और फिर आप अपनी ही हैबिट से ट्रिगर हो जाओगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि ये जो 8 मंथ से 1.5 साल तक का पीरियड है आप लोगों के लिए, इस पीरियड में आप स्पिरिचुअलिटी करो, मतलब इस टाइम में आप कृष्ण भक्ति करो, भगवान का नाम जितना ले सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर आप किसी भी रिलीजन से हो तो आप भगवत गीता पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। सब क्या बता रहे हैं, सब यही तो बता रहे हैं ना कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है, हमें कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाना है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हमें खुद पर कैसे काम करना है, यही तो सब बता रहे हैं ना कि कृष्ण तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस 8 मंथ से लेकर 1.5 साल का तक का जो ये पीरियड है, इस पीरियड में ना आप और भी ज़्यादा फैमिली पर्सन वाले इंसान हो जाओगे, मतलब आपके अंदर वो स्नेह जागेगा। आप सिर्फ अपनी फैमिली में ही प्यारे नहीं बनोगे अपने, बल्कि जो और फैमिलीज़ हैं आपके आसपास, जो और नेबर्स हैं आसपास, उन सब में आपका गुणगान होगा, उन सब में आपकी छवि अच्छी बनेगी। लेकिन छवि अच्छी कब बनेगी, जब आप अंदर से शुद्ध होगे, जब आप खुद कृष्ण भक्ति कर रहे हो, जब आप खुद स्पिरिचुअल हो रहे हो, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो हो सकता है वही भगवान का नाम और साथ में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब आपकी उनसे बात हो तो उनमें भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि कृष्णा ट्रैवल्स हार्ट टू हार्ट, कृष्णा दिल से दिल तक पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं, डिवोटीज़ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सिर्फ नाम ही अपने घर में नहीं बढ़ेगा, बल्कि और लोग भी आपको सम्मान देंगे। सिर्फ घर वाले सम्मान देंगे, आपको और लोग भी सम्मान देंगे, ठीक है। बट ये अपोजिट भी पड़ सकता है, ये उल्टा भी पड़ सकता है। ये उल्टा तब पड़ सकता है अगर आप किसी के साथ इस 8 मंथ से लेकर 1.5 साल तक के पीरियड में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो तो इसीलिए आप भी बिल्कुल टोटली अवॉइड करिए। अगर कुछ भी नया शुरुआत करना है तो खुद के अंदर से कुछ नया शुरुआत करिए, बजाय कि किसी और के साथ। ये कार्ड दर्शा रहा है, ठीक है। बिगनिंग फ्रॉम योर सेल्फ, नॉट बिगनिंग विद अदर वन। नहीं, किसी के साथ आपको अपनी बिगनिंग नहीं करनी, अपने से शुरुआत करनी है आपने अब दोबारा, ठीक है। क्यों करनी है कि आप जो भी आपके अंदर की बुरी आदतें हैं वो निकल पाएँ और आप आने वाले जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए। आपको सम्मान बहुत मिलेगा, आपको सम्मान बहुत मिलेगा, लेकिन सम्मान भी उसी व्यक्ति को मिलता है जो उसका पात्र होता है, ठीक है, जो उसके लिए कार्य करता है, जो वैसे कार्य करता है, ठीक है। कार्य ऐसे करो जिससे आपका नाम अच्छा हो। नाम तो बुरे काम करने वालों का भी हो जाता है। तो वी हैव द 5 ऑफ स्पोर्ट्स। अभी फ़िलहाल अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपका कोई क्रश है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर कोई क्रश वाला भी है भैया, कि किसी को पसंद आप करते हो, तो उससे थोड़ा मूव ऑन करिए, क्योंकि ये दिशा अभी आपके लिए, ये वक्त आपके लिए, ये वक्त आपको और किसी पर नहीं लगाना, ये वक्त आपको अपने पर लगाना है। क्योंकि अगर आप ये वक्त अपने पर लगाओगे तो आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, ये भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप भी प्रोटेक्टेड रहोगे, और सबसे बड़ी बात क्या, आपका सबको सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है।
तो अगर आप फ़िलहाल किसी को पसंद भी करते हो, डोंट शो योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मत शो करो और अपनी फीलिंग्स को बढ़ाओ भी मत। ऐसा नहीं फीलिंग्स तो शो चलो ठीक है नहीं कर रहे, लेकिन फीलिंग्स अंदर अंदर बढ़ा रहे हो। उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं ना आप खुद पर काम कर पाओगे, ना खुद पे ध्यान दे पाओगे, ना फिर आप सामने वाले को कुछ बता पाओगे। ठीक है, तो अभी आप खुद पर नियंत्रण रखिए, खुद पर कंट्रोल रखिए, खुद की इंद्रियों को किसी को देखने में नहीं, भगवान को देखने में लगाइए, भगवान का गुणगान लेने में लगाइए। क्योंकि जब हमारी इंद्रियां भगवान से अलग होती हैं तब हम किसी और के संपर्क में आते हैं, तब हम माया के संपर्क में आते हैं। तो हमें माया के संपर्क में अभी नहीं आना, अभी हमें भगवान के संपर्क में जितना हम रह सकते हैं उतना रहना है। तो सिंगल जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आपका हित इसी में ही है, आपका भला इसी में ही है। आगे आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि आने वाला वक्त आपको ज़रूर एक अच्छा रिलेशनशिप देगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशनशिप लिखा है, आएगा, अच्छे वक्त पर आएगा। लेकिन ये जो वक्त है ये बुरा नहीं है, ये वक्त आपके लिए निर्धारित है, ये वक्त आपको दिया जा रहा है कि आप इसे कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो इस वक्त में अगर आप खुद पर काम करोगे तो अच्छी बात है, अगर आप इस वक्त को दूसरे को दोगे तो मतलब कहीं ना कहीं वो वक्त ना वेस्ट हो जाएगा। जिस वक्त में आप भगवान का नाम ले सकते हो, उस वक्त में अगर आप किसी और तरीके की चीज़ें कर रहे हो, वो गलत है कहीं ना कहीं। तो इट्स बेटर कि अभी आप फ़िलहाल अपने पर ध्यान दीजिए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने फैमिली में भी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, कृष्ण का नाम बढ़ाइए। ठीक है, जिस भी रिलीजन से हैं आप, अपने जिस तरीके से कृष्ण की पूजा कर रहे हो, भगवान कृष्ण का जिस रूप में नाम ले रहे हो, ठीक है, कृष्ण का जिस रूप में, क्योंकि देखो कृष्ण असीम है तो उनके रूप भी असीम है। किसको बुला रहे हैं, कृष्ण को ही तो बुला रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण असीम है। कृष्ण असीम है तो उनके एक्सपेंशंस भी असीम है, उनके रूप भी असीम है। बट मेन तो हम सबका कृष्ण ही है ना, कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है। कृष्ण इज सो मर्सीफुल। और अगर आप स्वयं उनके रूप में उनको कर रहे हो, जो ओरिजिनल फॉर्म है कृष्णा, द कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, और जब प्रेम जागृत होगा तो ये प्रेम सिर्फ आपके अंदर नहीं रुकेगा, ये प्रेम और लोगों में भी पहुंचेगा। जो व्यक्ति भगवान से स्वयं प्रेम करता है उसके आसपास के लोगों की भी शुद्धि होती है। और जो लोग अशुद्ध होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण उन सभी अशुद्ध लोगों से, अशुद्ध प्रवृत्तियों से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल। ठीक है, स्वयं नारायण, स्वयं नरसिंह देव ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की, भक्त प्रहलाद की कैसे रक्षा करी जब वो इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में थे। उनके खुद के पिता उनके दुश्मन बन चुके थे अज्ञानतावश। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये टाइम जो है स्पिरिचुअलिटी में लगाइए, दैट्स इट। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। कंपैशन, कोमलता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, आप में कोमलता तब आएगी जब आप भगवान के दिए रास्ते को अपनाओगे। आप में कोमलता तब आती है जब आप मर्सीफुल होते हो। और मर्सीफुल कैसे होता है, जब हम किसी भी जीव जंतु को, किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ नहीं देते। इन केस अगर आपको मीट ईटिंग की आदत है, अगर आप लोग ये सब खाते हो, तो इसे भी छोड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि जो मीट ईटिंग करते हैं उनमें दया भाव नहीं होता, वो लोग मर्सीफुल नहीं हो पाते हैं पूर्ण तरीके से, उनमें मर्सी ख़त्म होती रहती है क्षण क्षण भर। जैसे हम मृत्यु के करीब जाते रहते हैं ना, वो लोग भी अपने पाप कर्मों के करीब जाते रहते हैं और उनमें से मर्सी हटती जाती है। ठीक है, तो प्रयास करिए कि आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आपकी पुरानी से पुरानी कोई गलत आदत है, पुरानी से पुरानी कोई ऐसी आदत है जो आपके अंदर से दया ख़त्म कर रही है, ठीक है, आपकी भक्ति में रुकावट बन रही है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली ये है कि आप अगर ये सब चीज़ों का भी सेवन करते हो जो कि तामसिक हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, मीट ईटिंग को भी अवॉइड करिए। मतलब अपने स्पिरिचुअलिटी पे तो काम करना ही है, लेकिन साथ साथ अपनी हैबिट्स को भी प्योर करना है कि आप कैसा खाना खाते हो, आप
क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या पढ़ते हो, ये सब भी मैटर करता है। आप कैसे लोगों के साथ संग करते हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो, ठीक है, ये सब भी मैटर करता है आपकी भक्ति में। तभी तो आप भक्ति कर पाओगे ना, जब आपका संग अच्छा होगा, जब आपका खान पान अच्छा होगा, जब आपकी सोच, अपनी हैबिट्स को भी चेंज करिए, तभी आप मर्सीफुल भी बन सकते हो और आप में वो कोमलता भी आ सकती है, ठीक है। भगवान कभी आदेश नहीं देते हैं, मैं साफ यहाँ बोलती हूँ, भगवान कभी आदेश नहीं देते कि तुम मीट ईटिंग करो। भगवान कभी आदेश नहीं देते, कभी भी नहीं। भगवान ने सबके लिए एक अपना क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि जानवर क्या खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशनड होते हैं, उनको वो खाना पड़ता है, उनके पास भगवान ने कोई चॉइस नहीं दे रखी है, उनका जीवन निर्वाह ही वैसे होता है। तो हमें जानवर नहीं बनना है, हम जानवर से ऊपर है, मीन्स मनुष्य योनि में है, तो हमें मनुष्य के भांति रहना है, किसी जानवर को काट कर नहीं खाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात सोची कि क्या आपके भगवान खाते थे ये? जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तो क्या हमारे भगवान ने कभी खाया ये सब? नहीं खाया, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करा। तो हम कैसे कर सकते हैं फिर? हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ये मीट ईटिंग का जिसको भी आदत है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग, वॉचिंग सम बैड साइट्स, अगर आपको कुछ ऐसा गंदा सा आदत है तो इसे निकाल दीजिए। हम तो पाप कर रहे हैं, तो हमें पाप करने से बचना है। और जब हम पाप करने से बचते हैं तो हमारा दिल ना सुकून से भरता है। दिल उसका ही घबराता है जो पाप करता है। दिल और दिमाग उसका ही भटकता है जो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है, जो शायद उसको भी पता भी है और शायद नहीं भी पता कभी कभी। तो दिल उसका शांत रहता है, भगवान में मन उसका लगता है जो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर है, जिसे पता है कि मुझे खुद पर कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये जो वक्त दिया जा रहा है ये आपको अपने पर वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। अब इससे क्या है कि जब आप ये कार्य अपने पर करोगे, जब आप अपने पर फोकस करोगे, इससे क्या होगा, आपकी जो गुडनेस है ना वो एक्सपैंड होगी। मीन्स आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो फैलेंगी और फैलेंगी और फैलेंगी, और इस संपर्क में, आपके इस ऑरा के संपर्क में जितने लोग आएंगे ना, वो लोग भी वैसे कार्य करेंगे। ऐसा आपने देखा होगा, अगर कोई बुरी संगत में चला जाए तो उस बुरी संगत का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुराई भी ऐसी ही फैलती है और अच्छाई भी ऐसी ही फैलती है। लेकिन आप पर मैटर करता है कि आप क्या फैलाना चाहते हो, अच्छाई को या बुराई को। तो जितने भी लोग आपके अब संपर्क में आएंगे तो या तो बुराई करेंगे या फिर अच्छाई करना सीखेंगे। तो आपको अब सोचना है कि आपने अच्छाई के रास्ते पर चलना है या बुराई के रास्ते पर चलना है, ठीक है। तो अपनी गुडनेस को एक्सपैंड करिए। ये पे आ रहा है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप विद हुम? विद कृष्णा। कृष्णा से अच्छा मित्र हमारा कोई नहीं हो सकता, देखिए, कृष्णा से, हमारे भगवान से हमारा अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें भगवान को ही अपना मित्र मानना है, मैत्री भाव सबसे रखना है। ये नहीं कि भगवान को मित्र मान लिया अब सबके साथ दुश्मनी रखो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैत्री भाव रखो, लेकिन जो हमारे सुहृदय में वो तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और जब हम श्री कृष्ण को अपना सुहृदय मानते हैं, अपना वेलविशर मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उन्हें अपना माता पिता मानते हैं, उनका हमें आश्रय मिलता है। और इससे बड़ी सुकून की बात कोई नहीं हो सकती जब हमें स्वयं भगवान मिल जाए। भगवान की बनाई चीज़ें मिलना बहुत छोटी बात है, लेकिन भगवान स्वयं मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, अब देखिए, उससे भी बड़ी बात क्या है, भगवान से मिलने से भी बहुत बड़ी बात क्या होती है, भगवान के भक्तों के दिल में पहुंचना, भगवान के भक्तों के संपर्क में पहुंचना। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचना, श्रीमद् भागवतम में बात कहते हैं कि जब आप भगवान श्री कृष्ण तक अगर पहुँचना चाहते हो, ठीक है, तो इसीलिए पहले आप उनके भक्तों तक पहुँचिए। और जब भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, जब आप अपना कंपनी अच्छा करोगे, जब आप गुड एसोसिएशन में रहोगे, जब आप बैड एसोसिएशन से हटकर गुड एसोसिएशन में रहोगे, तो इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल सरलता से प्राप्त कर सकते हो। मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए, स्वयं आएंगे वो, बट वो तभी आएंगे ना जब आप उसके लायक बनोगे। तो इसीलिए ये जो टाइम दिया जा रहा है ये आपका खुद पे काम करने के लिए दिया जा रहा है। और काम करिए, अपने पर वर्क करिए और खुश रहिए। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।
राधे राधे पायल टू। जो भी लोग यहाँ पर कमिटेड हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हो, तो आज हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। करंट सिचुएशन पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम शुभारंभ करेंगे भगवान का नाम लेकर, फिर रीडिंग करते हैं, ठीक है। प्लीज़ राधे कृष्ण जी। पायल टू, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी कमिटेड हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, तो उनके करंट सिचुएशन पर कुछ गाइडेंस दीजिएगा। ओके, तो बेसिकली क्या है, देखो अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है तो शायद ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना भी करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं से कोई गड़बड़ सी चल रही है, तो फिर वो गड़बड़ क्यों चल रही है वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे आपको, श्री श्री राधा श्याम सुंदर आपको बताएंगे। देखिए क्या है कि कभी कभी हम अपनी ईगो के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय कि दूसरे पर्सन को सुख देने के बजाय, ठीक है। और देखिए, एक होता है सुख और एक होता है आनंद। आनंद में क्या, आनंद का मतलब क्या होता है और सुख का मतलब क्या होता है। सुख होता है क्या, और अगर उससे ज़्यादा मिल गया, उससे ज़्यादा मिल गया तो भी बुरा लगेगा, कम मिल गया तो भी बुरा लगेगा। तो मिलना भी उतना ही चाहिए जिससे खुशी हो, है ना। मिलना भी उतना ही चाहिए जिससे खुशी हो। और आनंद का मतलब होता है कि आनंद में हम ये नहीं देखते कि कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आनंद होता है परमानेंट। जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो परमानेंट आनंद है, मतलब परमानंद है, वो परमानेंट आनंद है वो, ठीक है। वो ऐसा रस है जो जिससे हमारी प्यास कभी बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। मतलब भगवान का नाम लेना रुकेगा नहीं और बढ़ेगा और बढ़ेगा और मज़ा आएगा और ज़्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि हम परमानंद की प्राप्ति करना चाहेंगे। और परमानंद कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। परमानंद तो वही है ना। तो जब परमानंद को ही पुकारेंगे तो जीवन में आनंद तो आएगा ही। लेकिन अगर हम सुख को ही देखते रहे कि चलो पार्टनर को इससे खुश कर देते हैं, चलो पार्टनर को आज ये बात बोल के खुश कर देते हैं, चलो आज ये कर देते हैं, उसके को थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा बट फिर से वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे रिलेशनशिप बेटर हो? बेटर तब होता है रिलेशनशिप जब उस रिलेशनशिप में भगवान का स्वयं हाथ हो, आशीर्वाद हो। हम ऐसा हवा में बोल सकते हैं हाँ भगवान ने हमें मिलाया, हम इस मंदिर में मिले, हम उस मंदिर में, बहुत लोगों से सुना है, ठीक है। चलो मान लो मंदिर में मिले भी, तो मंदिर में क्या करा, क्या सीखा वहाँ से आपने? क्या जब भी बात हुई तो भगवान का नाम लिया, कुछ देर तक के लिए चैंटिंग करा, भगवान की दी हुई भगवत गीता पढ़ी, या जो भी आप और अपने रिलीजन के अनुसार पढ़ते हैं वो पढ़ा आपने? नहीं करा, ठीक है। तो क्या करना है अभी हमने? अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बेसिकली आपने भगवान को स्थान देना है अपने रिलेशनशिप में। जब भगवान को स्थान देंगे तो रिलेशनशिप में दोनों जो जन है वो शुद्ध होंगे। जब अशुद्ध होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तभी तो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, तभी तो एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, तभी तो एक दूसरे को काट दौड़ते हैं। अपनी जिह्वा का भी गलत यूज़ करते हैं, सामने वाले की जिह्वा का भी गलत यूज़ होता है, कुछ गलत कर बैठते हैं अज्ञानतावश, ठीक है। तो जब तक हम भगवान को स्थान नहीं देंगे अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कार्य में, तब तक हम उन्नत नहीं हो सकते, तब तक हम आनंदमय नहीं हो सकते हैं। तब तक बस यही है, ये सुख दुख ही चलता रहेगा तब। और ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति करना शुरू कर दोगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति कर रहे हो तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है, और जब दुख का प्रभाव कम होता है तब आप सीधे ट्रैक पे चल पाते हो, ठीक है।
जब आप में संभाव आ जाता है, सुख के समय भी आप भगवान का नाम ले रहे हो, दुख के समय भगवान का उसी अच्छे से भगवान का नाम ले रहे हो, है ना। लेकिन जब आप भगवान का नाम नहीं लेते, सिर्फ इस सुख दुख में पड़े रहते हो, कभी कभी भगवान को पुकारते हो, वो भी कभी कभी दुख आने पे, चलो दुख आ भी गया तो कभी पता नहीं किस भाव से पुकार रहे हो, कभी गुस्से के भाव से, कभी नाराज़ होने के भाव से, कभी कुछ मांगने के भाव से, है ना। तो ऐसा नहीं करना। भगवान को ओकेजनली याद नहीं करना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद करना है भगवान को। तभी आप शुद्ध कहलाओगे, तभी आप एक सही इंसान कहलाओगे। ठीक है। अब ये है, सीधी सी बात है, जो भगवान श्री कृष्ण को स्थान नहीं देता अपने जीवन में, श्रीमद् भागवतम में इसका भी उल्लेख है कि जो भगवान श्री कृष्ण को स्थान नहीं देता है अपने जीवन में, वो प्रेत योनि में जाता है। ठीक है। इनफैक्ट प्रेतों का उद्धार भी श्रीमद् भगवद गीता सुन के हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र से हो जाता है। इतनी प्रबल है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्या आप ये इनमें से कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ? क्या आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो? क्या आप उसके साथ दी हुई भगवद गीता पढ़ते हो? क्या आप भागवतम सुनते हो उसके साथ? अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप गलत ट्रैक पर हो। अगर आप मान लो शादी भी हो गई तो भी एक दूसरे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अगर एक दूसरे के अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं ला पाए ना, तो लाइफ कर दी आप दोनों ने अपनी वेस्ट। जो दे सकते थे वो दिया ही नहीं, जो देने लायक चीज़ थी, जो मतलब देने लायक एक भाव है, चीज़ नहीं, भाव है। चीज़ें तो आप बहुत दे दो, लेकिन भगवान का नाम देना, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जैसी तैसी भी प्रॉब्लम है, फैमिली की ओर से है, एक दूसरे की ओर से है, थर्ड पार्टी की ओर से है, या फिर कुछ अपनी ईगो ही है कि भाई मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं तो यही बोलूँगी, मैं तो यही इसी बात पे अड़ा रहूँगा, ठीक है, उससे उस चीज़ से खुशी मिलती है, वो वही करेगा, वो वही करेगी। तो अपनी ईगो से खुश नहीं होना आपने। ये टेम्परेरी सुख है, कभी कभी मिलेगा, फिर बाद में फ्रस्ट्रेट खुद ही हो गए आप। क्या देना है, क्या लेना है? आनंद। आनंद कहाँ से मिलेगा? परमानंद से, स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं आपको आनंद देने के लिए। किसके द्वारा? हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा, श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के द्वारा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के द्वारा। ठीक है। तो तब आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को स्थान देते हो अपने जीवन में। तो आप भी सुधर पाओगे, पार्टनर भी सुधर पाएगा, आपका भी उद्धार हो पाएगा, उसका भी उद्धार हो पाएगा। आप ये जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ भी हो तो कुछ समझ का काम करिए, ना समझी में मत कोई काम करिए। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि वही ईगो वाली बात, ईगो को छोड़ दीजिए, ईगो में कुछ नहीं रखा है। ये ईगो हर चीज़ को ख़त्म करती है, हर एक फॉल्स ईगो जो होती है। देखिए, ईगो कभी ख़राब नहीं होती है। अहंकार मीन्स हमारा बिहेवियर। अगर हमारा गलत बिहेवियर है तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा, अच्छा बिहेवियर है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलत, यहाँ पे गलत बिहेवियर आ रहा है कि सिर्फ अपनी ईगो से खुश होना, ये चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपका पार्टनर कर रहा है, चाहे दोनों ही कर रहे हो अपनी अपनी जगह पर, कि वो क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं करती, मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती, तो आपको सुख मिल रहा है ना ये करके कि मैं क्यों करूँ, मैं नीचे क्यों झुकूँ, या उसको अगर ये सुख मिल रहा है। तो ये जो फॉल्स ईगो है, इस फॉल्स ईगो को हटा दीजिए। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हम, हाँ भाई, हमारा पतन हो चुका है और हम जैसे पतित लोगों को उधर भगवान कर सकते हैं, जब तक ये हम्बलनेस, ये दीनता हम में नहीं आएगी ना, भगवान के सामने शीश तो झुका लिया लेकिन अहंकार नहीं झुकाया, तो फिर आपने भगवान के सामने शीश झुकाया ही क्या? जब आपने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करी भगवान के सामने कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा था, मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो अगर आपने यही एक्सेप्ट नहीं करा तो मीन्स आप पूर्ण तरीके से भगवान के शरणागत हो ही नहीं, आप हो ही नहीं भगवान के शरणागत। ठीक है। बट फिर भी वहाँ भी भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान तो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं वो। ठीक है। तो एक तो ये फॉल्स ईगो का हटा दीजिए प्रॉब्लम। दूसरा ये, अगर इनडिसीजन का प्रॉब्लम है, इसके साथ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, मैं देखो यही बात बोलूँगी कि अपने जीवन में स्थान दीजिए भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को स्थान दीजिए, भगवान को स्थान दीजिए। अगर आप भगवान को ही स्थान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अगर ये व्यक्ति
मेरा मतलब मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरी स्पिरिचुअलिटी में। मीन्स अगर मैं भगवद गीता पढ़ने को इसको बोल रही हूँ तो ये पढ़ रहा है मेरे साथ और ये उस पर कार्य भी कर रहा है, इसमें परिवर्तन भी नज़र आ रहा है। तो आप उस इंसान के साथ बढ़िए आगे कि आप उसका भी उद्धार कर पाएँ आगे जाके, वो भी कहीं ना कहीं जब कुछ आप दोनों थोड़े समझदार हो जाए तो हाँ, आप दोनों एक दूसरे का उद्धार कर सकें और एक दूसरे के उद्धार से और लोगों को उद्धार कर सकें। In that way you called as a spiritual couple. 8 जैसे स्ट्रेंथ कार्ड है एंड द 6 ऑफ सोर्ड विद 3 ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है कि किसी तीसरे के आने से ना हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो तीसरा इतना भारी पड़ जाता है दो जन को मतलब हिलाने के लिए, दो जन की नींव को हिलाने के लिए। अगर किसी तीसरे के आने से ना आप दोनों की नींव हिल रही है, समझ जाइए कि आप दोनों अभी उस लेवल पर नहीं हो जिस लेवल पर प्यार होता है वास्तव में। तो अपने रिश्ते को फिर प्यार का नाम मत दो, प्यार को अपमानित मत करो कि हाँ मुझसे प्यार करते हैं, वो भी प्यार करता है, लेकिन फिर तीसरे के आने से डगमगा रहे हो। तो ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ एक, अगर मैं सीधे स्पष्ट भाषा में बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट होती है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग। जब तक वो व्यक्ति दिखेगा एक पीरियड तक स्मरण रहेगा, तब तक अटैचमेंट रहेगी, फिर उसके बाद आप आगे वो भी आगे। ये लाइफ का रियलिटी है, इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करो उतना बढ़िया है। लेकिन प्रेम को हर चीज़ को प्रेम का नाम दे देना कि भाई हम ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे लेकिन हाँ ये प्रेम कहलाता है, तो प्लीज़ प्रेम को अपमानित मत करिए। प्रेम तब आता है जब आप भक्ति करते हो। प्लीज़ प्रेम का नाम मत दीजिए अगर आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। मीन्स आप स्वयं श्री राधा रानी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्या है प्रेम? श्री राधा रानी है हमारी। भक्ति कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भी चीज़ को ना जो उसके लायक ही नहीं है, जो उस जैसा कार्य ही नहीं कर रही है, उसको प्रेम का नाम मत दो। प्रेम तब आता है जब भक्ति करोगे, और भक्ति नहीं करोगे तो प्रेम है ही नहीं कहीं भी, सिर्फ एक अटैचमेंट है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी तीसरे के आने से आपकी नींव हिल रही है तो वो वास्तव में प्रेम नहीं हुआ, वो वास्तव में जस्ट एक अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को आप डेफिनेटली यू विल ट्रांसफर इट टू द प्रेम, बट अटैचमेंट फिर किससे होनी चाहिए? भौतिक वस्तुओं से नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट फिर किससे होनी चाहिए? अटैचमेंट, रियल अटैचमेंट हमारी कृष्ण से होनी चाहिए। और कृष्ण के संपर्क में जब जब कोई आएगा हमारे साथ तो उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि कृष्ण खुद वो लव ब्लेसिंग देंगे दोनों जन में। लेकिन मेन अटैचमेंट तो हमारा कृष्णा से होना चाहिए। तब फिर अगर हमसे कोई जुड़ेगा तो उसको हम प्रेम वास्तव में दे पाएंगे। एक बहुत बड़ी ये एक फिलॉसफी है, बट करिए इसे फॉलो। जितना करोगे उतना समझोगे, जब तक नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को स्थान ही नहीं दिया गया, एक जैसे कोने में रख दिया, बस कभी कभी पुकार लिया, बस हो गया। और वो दिया बाती भी कर दी तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बस हो गया काम, फिर घर में कलह कलेश शुरू हो गए। तो ऐसे घर में भगवान का वास नहीं होता, ऐसे घर में भूत प्रेतों का वास होता है। और भूत प्रेत आजकल कौन है? हम ही तो लोग हैं ना, मानव भूत बन गए हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख हुआ है। आजकल भूत प्रेत और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। हम ही लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो भूत प्रेत करते हैं। कलह कलेश कौन करता है? भूत प्रेत करते हैं। लड़ाई झगड़े कौन करता है? भूत प्रेत करते हैं। गंदी वाणी कौन बोलते हैं? भूत प्रेत बोलते हैं। तो भाई थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा अपनी आदतों में बदलाव लाइए, भगवान को स्थान दीजिए, तब जाके आपका रिश्ता कुछ सुधरेगा। नहीं तो अन्यथा नहीं सुधरने वाला। आप चाहे कोई रेमेडी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी गुणगान गा लो, नहीं होने वाला है। आप वक्त भी बर्बाद करोगे, अलग अलग जगह पे जाकर अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, लेकिन अगर दिमाग अच्छी जगह लगा लो ना तो सब कुछ सुधर जाएगा। दिमाग ही गलत जगह पे लगा तो फिर कुछ नहीं सुधरने वाला। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका भला है, ये सिर्फ आपके भले के बारे में बोला जा रहा है और आपके पार्टनर के भले के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर किसी गलत आदत में है, देखिए, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को मैं वाल्मीकि जी का आपको एग्जांपल देती हूँ। रामायण लिखी जिन्होंने, वाल्मीकि जी कौन थे? वो एक तरीके से ना
जब भगवान का नाम नहीं लेते थे तो मार कटाई करते थे, गुंडे थे, दूसरों का मतलब गलत करते थे, और उनसे चोरियां भी करते थे, और उस चोरी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। किसके लिए करते थे? परिवार के लिए करते थे। तो एक बार ना नारद जी ने उन्हें समझाया कि जाकर एक बार ये पूछो कि जो तुम गलत कार्य कर रहे हो इसमें तुम्हारा परिवार सपोर्ट करेगा। जब उन्होंने जाकर पूछा कि मतलब मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तुम लोगों के लिए, तो क्या आप इसमें मेरा सपोर्ट करोगे? परिवार वालों ने झक मार के बिल्कुल ना कर दिया। क्यों? हम क्यों करें? ये तो तेरा कर्तव्य है ना, हम लोगों का पेट भरना। तो कुछ भी कर, पैसा कहीं से भी ला, अच्छाई से ला या बुराई से ला, तुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना, हमें अपना पेट भरना है। तब फिर नारद जी ने ना उन्हें राम का नाम दिया। तो उन्होंने कहा मैंने इतने पाप करे, मैंने इतना गलत करा, मैं मतलब एक तरीके से मैंने सबको मारा है, सबको ही मारा है मैंने, किसी का धन छीना, किसी का तन छीना, मैं इतने योग्य नहीं कि मैं राम का नाम ले पाऊँ। तो फिर नारद जी ने कहा कि तुम राम नहीं ले सकते, तुम मरा मरा तो बोल सकते हो ना, मरा मरा तो बोल सकते हो। तो जब वाल्मीकि जी ने मरा 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 मरा, इससे क्या, राम 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 वो अपने आप ही हो गया। और जब राम का नाम लिया तो फिर उनको रामायण लिखने का वो सौभाग्य मिला। कौन? श्री राम से। और फिर उन्होंने इतने पद लिखे, इतने प्यारे प्यारे पद लिखे भगवान राम के नाम पे, मतलब इतने शुद्ध हो गए भगवान के एक नाम से। क्या बोल के? मरा 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 बोल के। उनमें वो रियलाइजेशन आ गया, वो रियलाइजेशन आया कि मैंने कितना गलत करा। तो भगवान तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगवान उससे भी एक्सेप्ट करते हैं जिसने ज़िंदगी भर गलत करा हो, लेकिन वो रियलाइजेशन उस व्यक्ति में होना चाहिए। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो गलत कर रहा है, अगर उसमें एक बार रियलाइजेशन आ गया ना और आपने उसे भगवान का नाम दे दिया, आपका तो भला होगा ही, सामने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, स्वयं वाल्मीकि जी से हमें एग्जाम्पल मिलता है। ऐसे भगवान के नाम से ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसे भगवान के नाम से मतलब दुनिया बदल जाती है, बिल्कुल हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो देखिए ये बहुत ही कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, और ये सच है, ये सच है। जब आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये सच है कि भगवान के नाम में कितनी प्रबलता है, कितना बल है भगवान के नाम में, कि हमारी गंदी से गंदी आदत को भगवान छुड़वा देते हैं। लेकिन लो तो ना भगवान का नाम। अब यहाँ पे क्या आता है कि लाइफ में कुछ भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, कुछ भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, राधा चरित्र सुनने से क्या होता है? हमारा डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन कम क्या, हट ही जाता है। हमारे मन में कोई भी दुविधा चल रही है, उसका आंसर भी कभी कभी हमें मिल जाता है, ऑलमोस्ट हमें मिल जाता है। क्या लेना है? हर एक डिफ़िकल्टी में क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना है। ठीक है? तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बेसिकली बता ये रहा है कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, डिफ़िकल्टीज़, लाइफ की डिफ़िकल्टीज से फेस कर रहे हो, तो उस वक्त आप भगवान का नाम लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भागवतम सुनिए, कुछ भी करिए, कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए, भगवान का नाम पकड़ लीजिए, राधा नाम पकड़ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र पकड़ लीजिए, जिसमें राम का नाम पकड़ लीजिए, जिसमें आपकी रुचि है जी, जिसमें जिसमें आपको कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। सब 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 में एक ही शक्ति है, प्रबलता शक्ति, शुद्ध करने की शक्ति। ठीक है? तो हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि अगर हम राधा रानी के सामने कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगी, कृष्ण के सामने राधा रानी का नाम लेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो अगर हरे कृष्णा बोलेंगे दोनों ही प्रसन्न होंगे, और दोनों तो वो है ही नहीं, दो तो वो है ही नहीं, वो एक ही तत्व है ना। तो इससे क्या है, हमें राधा कृष्ण का प्रेम पूर्ण मिलेगा, सिर्फ कृष्ण का नहीं, सिर्फ राधा का नहीं, राधा कृष्ण प्रेम पूर्ण मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी महत्वता है। वहीं अगर आप
और नाम उपासक हैं, अगर आप नाम लेना चाहते हो, मंत्र उपासक नहीं, अगर आप महामंत्र नहीं करना चाहते, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप नाम उपासकों से जुड़िए, जो नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, राधा नाम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रबलता होती है। तो आपको जिस नाम में रुचि है आप वो नाम लीजिए, महामंत्र में रुचि है आप महामंत्र करिए, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको बढ़िया लगे, ठीक है, जिससे आप कनेक्टेड फील हो सकें, ठीक है। तो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की, तो राधा चित्र सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम सुनिए, जो भी आप करना चाहते हो कहीं से तो शुरुआत करिए, किसी भी एक चीज़ से शुरुआत कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ भगवान के नाम से पहले शुरुआत करिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा PhD लेवल पे बढ़िएगा, क्योंकि पहले हम नर्सरी से ही शुरू करते हैं ना, तो इसलिए पहले भगवान के नाम से शुरू करिए, ठीक है। अब जैसे फेथ का कार्ड है, बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक रिश्ते में मजबूती नहीं आएगी, जब तक विश्वास नहीं होगा नहीं आएगी मजबूती। तो विश्वास कब आएगा? विश्वास तो बढ़ता तब है ना जब हम कार्य ऐसे कर रहे हों जिससे हमें विश्वास होए। अगर हम कार्य ही ऐसा कर रहे हैं कि हम बार बार उस पर शक कर रहे हैं, वो कार्य ऐसा कर रहा है बार बार शक डालने वाला, तो विश्वास बनेगा कैसे? तो विश्वास तो बनेगा वैसे ना जब हम कार्य भी वैसे करेंगे, और कार्य आपको यहाँ समझा दिए कैसे करने हैं। राइट एक्शन, देखिए राइट एक्शन लीजिए, फ्रीडम है आपके पास, सही गलत को चुनने का आपके पास मौका है। और एनकरेज करिए अपने पार्टनर को उसकी गुडनेस के लिए, उसे उसकी अच्छाई बताइए, ये नहीं तुम में ये बुराई है, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, वो आपको ये बता रहा है, तुम मुझे कॉल नहीं करती है, तुम मुझे कॉल नहीं करता है। एनकरेज करिए, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। अगर आप ही रीडिंग देख रहे हो तो मीन्स शुरुआत आपसे होनी है। जितनी हम्बलनेस दिखाओगे भगवान के सामने, उतनी वो हम्बलनेस कृपा आप पर डालेगी, और वही कृपा आप दूसरों तक अगर पहुंचाते हो तो इससे कल्याण आपका तो हो गई, सामने वाले का भी हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है, आप समझिए इस बात को। बार बार एक बात मैं नहीं बताऊंगी, एक ही बात है जो आप लोगों को फॉलो करनी है, कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास फ्रीडम है, आपको ये मतलब फ्रीडम है कि आप सही गलत में भेद कर सकते हो। गलत कभी इंसान नहीं होता है, उसके कार्य गलत होते हैं तब वो गलत बनता है। तो अपने पार्टनर के कार्य ही ऐसे छुड़वा दीजिए जिससे वो गलत पहचाना जाए, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके कार्य जो गलत है ना उसे ही छुड़वा दीजिए। उसके गलत कार्य में उसका समर्थन मत करिए, बल्कि उसकी गुडनेस के लिए उसको सपोर्ट करिए। और सबसे स्पेशल गिफ्ट अपने पार्टनर के लिए उपहार जो है वो यही है, भगवान का नाम दे दीजिए उसे। खुद भी भगवान का नाम लीजिए, उसे भी भगवान का नाम दिलवाइए, तो बढ़िया होगा। नहीं लेता तो उसके सामने बैठकर भगवान का नाम लो, कभी तो लेगा वो भी, कभी तो लेगा। कभी भगवान का नाम कानों में भी पड़ जाए ना, हरि का नाम, उससे भी कहीं पाप धुल जाते हैं। और एक बार हरि का नाम कानों में किसी के पड़ गया ना, ये 101 क्या इन्फिनिट लेवल की आपको गारंटी है कि वो बंदा भी वो बंदी भी भगवान कृष्ण का नाम लेने लग जाएगी, लग जाएगा। निश्चित है, ये निश्चित है, अगर एक बार भी हरि का नाम पड़ गया तो। ठीक है, सो बढ़िया है आज का ये विषय। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।